इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हुए विधानसभा के चुनाव के परिणामों के रुझान अब स्पष्ट तौर पर दिख रहे हैं और जो रुझान है वो अब नतीजे में तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई जगहों पर रुझान जो है वो उलटफेर हो गए हैं, तो कई जगहों पर जो है अब एक बार फिर देखा जा रहा है कि जो रुझान है वो सही भी साबित हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में एनसी कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। एनसी कांग्रेस की बड़ी बहुमत दिखाई दे रही है जम्मू कश्मीर में। वहीं हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में बीजेपी एक बार फिर इतिहास रचती हुई दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है कि बीजेपी जिस तरीके से पिछले कार्यकाल में सरकार में थी, एक बार फिर बीजेपी के जो आंकड़े नजर आ रहे हैं सामने चुनाव में, उसको लेकर के कहा जा रहा है कि अब एक बार फिर बीजेपी आगे चल रही है और हो सकता है कि अगर नतीजे शाम तक ऐसे ही बने रहे तो बीजेपी एक बार फिर हरियाणा में अपनी सरकार बनाएगी। और जो इतिहास चला आ रहा है कि जो सरकार केंद्र में होती है वही सरकार हरियाणा में होती है, अब उसको लेकर के भी कहा जा रहा है कि बीजेपी एक बार फिर से इतिहास को आगे बढ़ा रही है। और इसको लेकर के बिहार में सियासत काफी ज्यादा गर्म है। बिहार के तमाम गठबंधनों के जो नेता हैं वो इस पर अपने अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आपको बता दें कि जेडीयू और बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं साफ आई हैं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव के रिजल्ट को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार और बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी के नेता जनक राम, दोनों के बयानों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव का चुनाव परिणाम का अभी शुरुआती रुझान है। राज्य स्तरीय चुनाव है तो स्वाभाविक रूप से राज्य के मुद्दे महत्वपूर्ण है। इस संबंध में जनता की मनोदशा क्या है, जनता के द्वारा दिए गए जनादेश क्या होंगे, यह अभी भविष्य के गर्भ में है। इसलिए ऐसे सवाल पर तात्कालिक रूप से भविष्य के परिणाम पर राजनीतिक टिप्पणी किया जाना न्यायोचित नहीं लगता। अभी अभी रिजल्ट को सामने आ जाने दीजिए। और भारतीय जनता पार्टी ना जीत में इतराती है ना हार में चिंतित होती है। ये निरंतर पार्टी का कार्यों को लेकर के, महापुरुषों को विचारों को लेकर के हम जन जन तक जाते हैं, ये खासियत है। और 10 साल के शासनकाल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी देश के और आम जन को सेवा करने का अवसर दिया, तो मुझे लगता है कि अगर जो भी रिजल्ट आता है, पक्ष है और विपक्ष, हम स्वीकार करते हैं।